31 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट से बेटियों के लिए एक बड़ा फैसला आया है। भारत की जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे शादी हो चुका है या फिर अविवाहित जितनी भी बेटियां हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा अधिकार का कल जो फैसला आया है उसमें उन्होंने अधिकार दिया है। आज बेटियों के 7 सबसे बड़े अधिकार और आज जो कल का जो बड़ा फैसला है उसमें जो बड़ा अधिकार बेटियों के लिए जो दिया गया है उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपके साथ हम साझा करेंगे। भारत के जितने भी माता पिता और भाई हो या बहन हो या फिर जिनकी शादी हो चुकी हो, सभी लोगों के लिए आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा बेटियों के लिए जो फैसला आया है उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले भी एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, उसकी भी जानकारी। और सबसे पहले जो शुक्रवार को 31 जुलाई 2026 को जो बड़ा फैसला है उसकी जानकारी सबसे पहले आपके साथ साझा कर देते हैं। देखिए, डेट मैं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा सा आगे या पीछे कभी आप लोगों को सामने जो है हम शेयर करते हैं, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो शेयर करते हैं और इसीलिए वीडियो हम पहले भी हो सकता है कोई बड़ा अपडेट या फैसला आता है तो उसको बना लेते हैं और वीडियो आगे भी आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल का फैसला दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि बेटी का शादी हो चुका हो और उसके बाद उसके पिता अगर नौकरी में हों और उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जो नौकरी अनुकंपा के आधार पर दी जाती है उसमें बेटों का अधिकार और बेटियों का अधिकार को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार को लेकर के भी कहा कि बेटे और बेटी दोनों में फर्क करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, दोनों का अधिकार एक समान है और सरकार को भी इसमें कोई भी ऐसा फैसला या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लाना चाहिए जिससे उनके अधिकार पर प्रभाव पड़ता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मामले की सुनवाई करते हुए जिसमें एक पिता की डेथ के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए एक बेटी ने जो है उस पर जब अधिकार अपना दिया तो उसके बाद जो है ये मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पहुंचने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बेटी का शादी भी हो चुका है और उसके पति जिंदा हैं, उस बेटी का तलाक भी नहीं हुआ है और तो भी उसके पिता की डेथ हो चुकी है और वे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की इच्छा रखती है तो उसको रोका नहीं जा सकता। उसका पूर्ण अधिकार है कि शादी होने के बाद भी, पति जिंदा होने के बाद भी, तलाकशुदा नहीं होने के बाद भी वे पिता की नौकरी अनुकंपा के आधार पर प्राप्त कर सकती है। और ये बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जिससे भारत में बेटा और बेटी का अधिकार को लेकर के लगातार जो है जो चर्चाएं चलती है उसमें ये बड़ा फैसला है। क्योंकि पहले बेटी की शादी हो जाने के बाद या कुछ कंडीशन में ऐसे मामले सामने आते थे जिसमें बेटी जो है अनुकंपा के आधार पर पिता की नौकरी पाने के लिए जो है इस प्रकार के फैसले जो है ये पहली बार मुझे जानकारी में ऐसा लगता है कि सामने आया है। हो सकता है पहले भी आया हो लेकिन मेरी जानकारी में हम बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी ऐसे ही मामले में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ा फैसला आया था जिसमें नौकरी को लेकर के शादीशुदा बेटी ने पिता की नौकरी पर अपना दावा किया। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले में बेटी को नौकरी पाने को लेकर के जो है अधिकार को लेकर वंचित कर दिया था और उसके बाद वे मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए बेटी के पक्ष में फैसला दिया था और कहा कि बेटी पिता के जो नौकरी है उसमें जो है वे अपना दावा कर सकती है और अनुकंपा के आधार पर वे नौकरी प्राप्त कर सकती है। तो वे फैसला और फिर कल का जो फैसला यानी कि जो 31 जुलाई 2026 को शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ये दो बड़े फैसले जो है बेटियों के अधिकार पूरी तरीके से ये साबित करते हैं कि बेटा और बेटी में अब
कोई फर्क नहीं है। और चलिए 6 बड़े अधिकार की और जानकारी आपके साथ हम साझा कर देते हैं, जो कि भारत की सभी बेटियों के लिए हैं, चाहे विवाहित हों या फिर अविवाहित हों। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो संशोधन हुआ था 2005 में, उसके बाद भारत में बेटा और बेटी, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा भी फर्क नहीं है। लड़का और लड़की का अधिकार एक समान है, यानी कि 100% जितना लड़का का अधिकार है उतना ही अधिकार लड़की का भी है। और इसमें इफ बट वाला कोई सवाल आपके मन में अगर कंफ्यूजन है तो मत रखिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो संशोधन 2005 में हुआ, उसके अनुसार बराबर का अधिकार है। चलिए अब अगले अधिकार की बात कर देते हैं, जिसमें भारत में ये पैतृक संपत्ति को लेकर के हम कहें कि जो संपत्ति पैतृक है, बाबा दादा की संपत्ति है, उसमें भी बेटी का पूर्ण अधिकार है, बेटा के समान पूर्ण अधिकार है। अब हम बात कर लेते हैं जो पिता की संपत्ति है, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो पिता ने स्वयं कमा करके प्रॉपर्टी बनाया, चाहे मकान हो, जमीन हो, घर हो, फ्लैट हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या किसी भी चीज प्रकार की संपत्ति जो है पिता ने सेल्फ एक्वायर्ड यानी सेल्फ अर्निंग करके जो है उन्होंने खड़ा किया है, उसमें भी पिता की संपत्ति में भी लड़का और लड़की दोनों का एक समान अधिकार है, यानी कि उसमें भी कहीं पर भी कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेटियों के अधिकार को लेकर के जो अगला बड़ा अधिकार है, पांचवा जो सबसे बड़ा अधिकार है कि बेटी का शिक्षा पाने का जो अधिकार है, यानी कि एक समान लड़का को जिस प्रकार से एजुकेट किया जा रहा है उसी प्रकार से लड़की भी एजुकेशन पाने की पूर्ण रूप से अधिकारी है। यानी कि लड़का और लड़की में ऐसा नहीं हो सकता है कि एक समान शिक्षा न दिया जाए, समानता का पूरा अधिकार है। शिक्षा में भी एक समान बच्चे और बच्ची को शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है और इससे भी वंचित नहीं रखा जा सकता है। एक माता और पिता की भी पूरी जिम्मेदारी है कि वे अपने लड़का को जिस प्रकार से शिक्षित करें उसी प्रकार से लड़की को भी शिक्षित करें, और लड़की का ये पूर्ण कानून के तहत अधिकार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले अधिकार की बात करते हैं। भारत में पहले बाल विवाह की प्रथा थी, बच्चियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती थी, लेकिन बाल विवाह को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कम से कम निम्न आयु सीमा की जो सीमा रेखा तय की है वे 18 वर्ष है, और 18 वर्ष से पहले किसी भी बच्ची बेटी का शादी नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो वे कानूनन जुर्म है और उसके लिए जो कानून के अनुसार सजा का भी प्रावधान है। तो किसी भी बेटी को 18 वर्ष से पहले उसका विवाह नहीं किया जा सकता है। बेटियों को भी पूर्ण रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। बेटियों को भी अपने समझ, अपने शारीरिक रूप से पूरी तरीके से जो है विकसित होने का अधिकार है। उसकी जो विकास की गति है उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की बाधा या अंकुश नहीं लगाई जा सकती है, और उसको समय से पहले शादी करके उसके अधिकार का हनन भी नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले अधिकार की। बेटियों को लेकर के कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती है कि परिवार में भी उसके अधिकार का हनन होता है। उसे एक समान जो घर में व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वे भी जो है, कहीं कहीं ऐसी खबरें आती है कि एक समानता का जो अधिकार है कि घर में जितना मान सम्मान एक पुत्र का हो उतना ही मान सम्मान एक पुत्री का भी हो, क्योंकि उसमें और पुत्र और पुत्री में कोई भी फर्क नहीं है। बेटी और बेटा दोनों को एक समान घर में अधिकार को भी जो कानून है उसके अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो कानून है वे भी लड़कियों को पूर्ण अधिकार देता है कि वे स्वतंत्र रूप से सही तरीके से अपने घर में भी सभी प्रकार की जो भी चीज़ें उसमें समान अधिकार
का हकदार हो और वे प्राप्त करें, चाहे शिक्षा हो, भोजन हो या फिर कपड़ा हो, घर में सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हों, माता पिता के साथ जो एक समान उनको प्यार की जो अधिकार है वे भी पुत्र के समान है। और इसमें अगर कहीं पर भी कोई इसमें बाधा पहुंचाता है तो ये कानूनन जुर्म है। और बेटियों को पूर्ण रूप से घर में भी सभी प्रकार की चीज़ों में एक समान अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले अधिकार की ओर हम बात करते हैं, जिसमें आरटीआई अधिनियम के तहत बेटी को भी अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। यानी कि अगर बेटी चाहती है कि हम उच्च हायर एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करें, बेटी चाहती है कि हम भी एक अच्छे रोजगार, एक अच्छा नौकरी करें, तो बेटा और बेटी के समान उसको नौकरी करने का भी अधिकार है, उसे हायर एजुकेशन प्राप्त करने का भी अधिकार है, उसे समाज में लड़के की तरह खड़ा होने का भी अधिकार है। बेटी को हर प्रकार की जो सुविधाएं बच्चे को दी जाती है वे बच्ची को भी पाने का अधिकार है। चाहे उसको गवर्नमेंट जॉब करना हो, प्राइवेट जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, व्यवसाय करना हो, या फिर स्वतंत्र रूप से उसे जिस प्रकार से बच्चे को आज़ादी दी जाती है उसी प्रकार से बच्ची को भी स्वतंत्र रूप से सभी प्रकार की चीज़ों में पूर्ण रूप से उसे भी वे चीज़ पाने का, करने का पूर्ण अधिकार है। कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती है कि बच्चियों को लोग शिक्षा से जो है उतना ज़्यादा जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन आज देश हो विदेश हो हर जगह बच्ची को सही शिक्षा देने की ज़रूरत है। देखिए, बच्चे और बच्ची के अंदर संस्कार डालने की ज़रूरत है। कभी कभी सुनने में आता है कि लोग बच्चियों को इसलिए जो है समान रूप से शिक्षा या फिर जो भी चीज़ें उसमें पूर्ण रूप से वे उतना ज़्यादा जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि आज समाज की जो स्थिति है वे थोड़ा सा डरावना माहौल जो बन चुका है बच्चियों को लेकर के, उससे माता पिता चिंतित रहते हैं। लेकिन एक माता पिता जब अपने बच्ची को बचपन से ही उसे सही संस्कार देंगे, उसे समाज के हर एक चीज़ से उसको वाकिफ करेंगे, उसके साथ समाज की हर चुनौतियों की जानकारी देंगे, उसके अंदर भी साहस पैदा करेंगे, समाज की हर उस बुराइयों से लड़ने के लिए उसे एक ताकतवर बेटी बनाएंगे, तो वही बेटी जो है समाज में कहीं पर भी लड़कों के समान लड़ सकती है, वे समाज में लड़कों के समान दहाड़ सकती है। जरूरत है कि माता पिता को उसको सही तरीके से समझाएं, उसको संस्कार, शिक्षा, समाज में रहने की कला और समाज में कैसे हमें जीना है, उन सभी खूबियों को अगर बचपन से ही बच्ची के अंदर भी डाला जाए तो वे एक बच्ची समझदार, शिक्षित और समाज में माता पिता के नाम को रोशन कर सकती है, और वे भी एक पुत्र के समान बड़े अफसर भी बन सकती है, बड़े गवर्नमेंट नौकरी भी प्राप्त कर सकती है, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में भी वे उच्च स्थान प्राप्त कर सकती है। इसीलिए आज बच्चियों को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जब समाज शिक्षित होगा, जब बच्चा और बच्ची दोनों शिक्षित होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। और आज सबसे ज़रूरी है कि माता पिता बच्चे और बच्ची को संस्कार भी डालें। देखिए, किताबी ज्ञान जरूरी है, किताब का ज्ञान सभी लोग देते हैं, लेकिन जब तक बच्चे और बच्ची के अंदर संस्कार नहीं डाला जाएगा तब तक वे कितना भी ज़्यादा किताब की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वे माता पिता का सम्मान कैसे किया जाता है, बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस प्रकार से जो है उनका भविष्य निर्माण करना है, और समाज में कैसे जीना है, समाज में कहाँ पर कैसे हमें रहना है, ये ज्ञान उनके अंदर नहीं आएगा। और ये ज्ञान जब उनके अंदर नहीं आएगा तो वैसे लड़के और लड़की जो है माता पिता को छोड़ करके
और विदेश चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, फिर कभी उनका ध्यान नहीं रखते, ना उनसे बात करते हैं। जरूरी है कि बचपन में अपने बच्चे और बच्चियों के साथ आप एक बेहतर जो है सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें सही तरीके से सभी चीज़ों का ज्ञान दें। ये बहुत ज़रूरी है। आज माता पिता के पास समय ही नहीं है, बच्चे अलग रहते हैं, माता पिता अलग रहते हैं। वे बच्चे क्या बड़े होकर के माता पिता क्या ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, उनके दुख सुख में शामिल होंगे? ये बड़ी चिंतनीय विषय है और इस पे सोचने की ज़रूरत है। और जब हर माता पिता अपने बच्चे को समय देंगे, उनके साथ उनकी परेशानियों को जब समझेंगे, उनकी हर एक चीज़ पर ध्यान रखेंगे, उनको अच्छे से प्रेरित करेंगे, तो वहीं बच्चे और बच्ची आगे चल कर के समाज में एक उदाहरण बनेंगे और देश, राष्ट्र, राज्य, गांव, शहर और माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला बेटियों के अधिकार को लेकर के आया है, उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां भी आप देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं, मुझे सुझाव देने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और आगे इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि भारत में सभी लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।